आज के समय में बच्चों में एग्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि उनके लिए कोई बड़ा कदम उठा लेना एक आम बात हो चुकी है। जैसे कि अगर हम बात करें, हाल ही में एक केस सामने आया जहाँ पर ऋषिकेश में एक बच्चे को सिर्फ इतना कहा जाना, उसके पिता ने सिर्फ इतना कहा कि तुम टीवी मत देखो, बंद कर दो। इसी बात पर बच्चा नाराज़ हो गया और उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो इसी को लेकर अगर हम देखें, आए दिन हमें ऐसे बड़े बड़े केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि बच्चे एक गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ बच्चे जो घर से चले जाते हैं या अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। एग्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सोहता। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे कि अभी जो हाल ही में ऋषिकेश का केस आया है कि वहाँ 14 साल का एक बच्चा जिसने कि आत्महत्या कर ली, इसी तरह के कई केसेस आजकल सुनने को मिल रहे हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों में इतना एग्रेशन बढ़ने का क्या कारण है? देखिए, ये जो एग्रेशन है बच्चों में आ रहा है, ये डिजिटलाइजेशन का एक साइड इफ़ेक्ट है। डिजिटलाइजेशन का साइड इफ़ेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे फ़ोन्स पे, टीवी पे, लैपटॉप्स पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हैं। उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। वहाँ से एग्रेसिव वीडियोस, एग्रेसिव कार्टून्स देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे इसका जो मेन कारण है वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को समय दे नहीं पाते हैं, तो वो गिल्टी रहते हैं। जब वो गिल्टी रहते हैं तो वो अपने बच्चे, उनके अगर टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, तो उनको रोक नहीं पाते हैं। तो माँ बाप का जो गिल्ट है वो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो रहा है। दूसरा मेन रीज़न जो अग्रेसिवनेस का है वो है खान पान। रिफाइंड शुगर्स जो कि फास्ट फूड में है वो उत्तेजना ज़्यादा लाती है। उसकी वजह से एडोलेसेंस की जो एज पहले जो 10 साल से 18 साल जो मानते थे वो कम हो गई है। हमने देखा है अब तो हाल फिलहाल में 5 से 6 साल की उम्र के लड़कियां और 7 से 8 साल के लड़के लगभग एडोलेसेंस एज में चले गए। तो ये रिफाइंड शुगर्स और जो डिजिटलाइजेशन का जो एक्सपोजर है, ये उनकी वजह से, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये किसी ने 90 के दशक में बोला था कि ये समय आएगा जब हम लोग ये चीज़ें देखेंगे और हम लोग मतलब मैं कहूँगा कि हम लोग अनलकी हैं जो अपने लाइफ टाइम में हम ऐसी चीज़ें देखने को मजबूर हो रहे हैं। जैसे कि बात की जाए सर, कि आजकल के टाइम में ये देखा जाता है कि बच्चे इतने लापरवाह हो चुके हैं। वहीं बात करें कि पेरेंट्स जो हैं उनकी बात एक बार में सुनते तक नहीं है बच्चे। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे कि इतने ज़्यादा मतलब लापरवाही की पेरेंट्स को भी इग्नोर कर देना और इतने इग्नोरेंट बिहेवियर जो बच्चों में आता जा रहा है? मैं इसका भी माँ बाप को ही श्रेय दूंगा। ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग का, और दिस नो डेफिनेशन ऑफ गुड पेरेंटिंग। गुड पेरेंटिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है। 2008-9 में एक मूवी आई थी जिसमें जो फिल्म एक्टर है वो ये बोलता है कि अपने बच्चे को आज़ादी दो और जो उसका मन हो वो करे। उसके बाद में एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने भी स्टेज से ये बोल दिया था कि मेरे पापा मेरे को ये बनाना चाहते थे, और वो उसमें बहुत मशहूर भी हुआ था, पर मैं ये कुछ करना चाहता था, यानी कि मैं जो करना चाहता था वो मेरे को नहीं करने दिया। देखिए, डिसिप्लिन पहले दिन से ही आएगा। पेरेंटिंग का सबसे पहला काम डिसिप्लिन ही है। पुराने समय में भी जब भगवान श्री राम थे या फिर महाभारत के टाइम पे श्री कृष्ण या अर्जुन, पांडव, कौरव लोग थे, उस टाइम पे भी ब्रह्मचार्य एक पूरा 8 से 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का ब्रह्मचार्य एक पूरा समय होता था, जिस टाइम पे बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ पे बच्चे अपने पढ़ाई करते थे, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे, और उनको सिखाया जाता था कि आपको माँ बाप की बात माननी है। ये चीज़ें हमारे को वापस से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा, जो पश्चिमी देश है उनके जैसी हमारी संस्कृति हो जाएगी, और ये हमारे को आने वाले समय में और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे आपको जो कि गुड पेरेंटिंग के ऊपर या बैड पेरेंटिंग के ऊपर कमेंट करते हैं। देखिए, रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस है। आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे,
एक बच्चों के हक की बात करके कि अपने बच्चों को जो उनका मन है वो करने दो, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने दो, उनका मन है स्क्रीन टाइम के लिए तो उनको स्क्रीन टाइम करने दो, उनका खेलने का मन है तो खेलने दो। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई बच्चा सुबह उठ के ये नहीं कहेगा कि मेरे को स्कूल जाना है, ना ही कोई बच्चा ये कहेगा कि मेरे को पढ़ाई करनी है और मेरे को 99% मार्क्स लाने हैं। माँ बाप की वजह से ही बच्चे पढ़ रहे हैं और माँ बाप की वजह से ही बच्चे सफल हो रहे हैं। सो गुड पेरेंटिंग बैड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कस्टमाइज करना पड़ेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। हमारे को ये समझना होगा सब माँ बाप को, जो ये 4th जनरेशन जो हमारा नया जनरेशन वाला जो पेरेंटहुड है, इसमें हमारे को चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमारे को एक्चुअल और फैक्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने जाना कि किस तरह बच्चों में जो एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है, जो एक इग्नोरेंट होते जा रहे हैं बच्चे, उनके क्या खास कारण हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय हम सहोता अस्पताल से बात कर रहे थे और इसी तरह हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।